कहानी शुरू होती है उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सावनगढ़ से, जो अपनी पुरानी और रहस्यमयी हवेली के लिए जाना जाता है। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि उस हवेली में कोई नहीं जाता और जो गया वह कभी वापस नहीं आया। हवेली के चारों ओर बसी खौफनाक कहानियों ने इसे गांव वालों के लिए एक निषिद्ध स्थान बना दिया है। लेकिन क्या ये केवल कहानियां हैं या इस खंडहर में वाकई कोई भयानक शक्ति छुपी हुई है? सावनगढ़ की इस हवेली का निर्माण लगभग 200 साल पहले राजा रुद्र प्रताप सिंह ने करवाया था। कहते हैं कि इस हवेली में राजा और उसकी रानी के साथ कुछ अजीब घटनाएं होने लगीं। हवेली में रहस्यमयी हत्याएं और गायब हो रहे सेवकों की कहानियां आम थीं। आखिरकार एक रात राजा और रानी रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए और हवेली को छोड़ दिया गया। तब से यह हवेली एक खंडहर में बदल गई, लेकिन उसका रहस्य वहीं का वहीं रह गया। कहानी आगे बढ़ती है चार दोस्तों की टोली पर, जो शहर से आए थे और गांव की इस पुरानी हवेली के बारे में सुना था। उनमें से एक, अमित, एक फिल्म निर्माता बनने का सपना देखता था और उसने तय किया कि वह इस खंडहर में जाकर एक डॉक्यूमेंट्री बनाएगा। उसके दोस्त संजय, नीता और अंशिका ने भी उसका साथ देने का फैसला किया। गांव के लोगों ने उन्हें चेतावनी दी कि हवेली में जाना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन अमित और उसके दोस्तों ने इसे मात्र एक अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया। वे उत्साहित थे और अपनी रोमांचक यात्रा के लिए तैयार थे। रात का समय था और चांदनी की हल्की रोशनी में हवेली और भी भयानक लग रही थी। चारों दोस्तों ने जब हवेली की ओर कदम बढ़ाया तो उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवेली का मुख्य दरवाजा टूट चुका था और अंदर घना अंधकार फैला हुआ था। वे अपने कैमरों और टॉर्च के साथ अंदर गए, लेकिन हवेली में घुसते ही उन्हें लगा जैसे वे किसी और ही दुनिया में आ गए हों। अंदर का वातावरण बेहद भारी और भयानक था। हर कदम के साथ हवेली की पुरानी लकड़ियों से आवाजें आ रही थीं, मानो कोई उनके साथ साथ चल रहा हो। हवेली की दीवारों पर लगे पुराने चित्र धुंधले हो चुके थे और फर्श पर धूल की मोटी परतें थीं। हर कोने में सन्नाटा था, जो उनके दिल की धड़कनों को और तेज कर रहा था। अचानक हवेली के भीतर से अजीबोगरीब आवाजें आने लगीं। कभी कोई महिला के रोने की आवाज, तो कभी किसी के कदमों की ध्वनि। दोस्तों को लगा कि ये केवल उनकी कल्पना का हिस्सा है, लेकिन जब नीता ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे एक परछाई दिखी। उसने घबराकर अमित को बताया, लेकिन अमित ने इसे नजरअंदाज कर दिया और शूटिंग में जुटा रहा। थोड़ी देर बाद अंशिका ने हवेली के दूसरे कमरे में जाने का फैसला किया। वह अकेली ही उस कमरे की ओर बढ़ी, लेकिन जैसे ही उसने कमरे का दरवाजा खोला, अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे पर पड़ा। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कान में कुछ फुसफुसाया हो। घबराकर उसने दरवाजा बंद किया और भागकर वापस आ गई। जैसे जैसे रात गहराती गई, हवेली का भयानक रूप और स्पष्ट होने लगा। संजय, जो हमेशा मजाक करता था, अचानक गंभीर हो गया। उसने कहा कि उसे ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई उनके पीछे पीछे चल रहा है। लेकिन दोस्तों ने उसकी बातों को मजाक में लिया। फिर अचानक संजय गायब हो गया। पहले तो सबको लगा कि वह मजाक कर रहा है, लेकिन जब वह काफी देर तक नहीं लौटा तो सभी घबरा गए। उसे ढूंढने के लिए उन्होंने हवेली के हर कोने की छानबीन की, लेकिन संजय का कहीं कोई पता नहीं चला। अब उन्हें यह समझ आ गया था कि इस खंडहर में कोई अज्ञात शक्ति मौजूद है, जो उनके साथ खेल रही है। नीता और अंशिका दोनों भयभीत थीं और अब वहां से निकलना चाहती थीं, लेकिन अमित ने कहा कि उन्हें संजय को ढूंढना होगा। इसी बीच अचानक हवेली की बिजली चली गई और चारों ओर घना अंधकार छा गया। उनके टॉर्च भी बंद हो गए। चारों तरफ घना अंधेरा था और वे एक दूसरे को ढूंढने के लिए पुकारने लगे। अचानक हवेली के अंदर की सभी खिड़कियां अपने आप खुलने लगीं और एक जबरदस्त ठंडी हवा चलने लगी। हवा के साथ साथ कई अजीब आवाजें भी आ रही थीं, जो उन्हें डराने के लिए काफी थीं। अमित ने महसूस किया कि उन्हें तुरंत हवेली छोड़ देनी चाहिए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। हवेली के अंदर अजीब घटनाएं बढ़ती जा रही थीं। अमित, नीता और अंशिका अब संजय की तलाश में बेतहाशा घूम रहे थे। तभी अचानक नीता ने देखा कि हवेली की एक पुरानी दीवार पर एक दरार थी और उसमें से एक धीमी धीमी रोशनी निकल रही थी।
उसने अमित को इस बारे में बताया और वे दोनों उस दरार की ओर बढ़े। जब उन्होंने दरार के अंदर झांका तो उन्होंने देखा कि अंदर एक छोटा सा कमरा था। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की तख्ती थी जिस पर कुछ लिखावट थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस तख्ती को छूने की कोशिश की, पूरा कमरा हिलने लगा और दरार और बड़ी हो गई। अचानक एक जोरदार आवाज आई और कमरे में चारों ओर से धुआं फैलने लगा। अमित और नीता ने देखा कि वह धुआं एक इंसान के रूप में बदल रहा था। वह एक बुरी आत्मा का रूप था जो इस खंडहर का असली मालिक था। उसने उन्हें बताया कि इस हवेली में आने वाले लोग उसके जाल में फंस जाते हैं और वही उनके साथ हो रहा है। अमित और नीता ने समझ लिया था कि वे बड़ी मुसीबत में हैं। उन्होंने उस बुरी आत्मा से माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन वह आत्मा हंसने लगी। उसने कहा कि अब वे इस हवेली के नए निवासियों में शामिल हो चुके हैं और यहां से निकलना असंभव है। इसी बीच अंशिका, जो दूसरे कमरे में छिपी हुई थी, ने अपनी बची हुई हिम्मत जुटाई और खिड़की से कूदकर बाहर निकलने की कोशिश की। उसे बाहर का रास्ता मिल गया और वह तेजी से गांव की ओर दौड़ी। गांव पहुंचते ही उसने गांव वालों को पूरी घटना बताई, लेकिन जब गांव वाले अमित, नीता और संजय को ढूंढने के लिए हवेली गए तो उन्हें वहां कुछ भी नहीं मिला। वे तीनों जैसे हवा में गायब हो गए थे। अंशिका को अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वह अकेली बच गई है। उसे गांव वालों ने समझाया कि हवेली में जो भी जाता है वह कभी वापस नहीं आता। वह अब इस बात को समझ गई थी कि इस खंडहर में वास्तव में एक अजीब और भयानक शक्ति है जो किसी को भी नहीं छोड़ती। कहानी का अंत इस बात पर होता है कि अंशिका गांव छोड़कर चली जाती है, लेकिन वह इस खौफनाक अनुभव को कभी नहीं भूल पाती। उस खंडहर की भयानक कहानियां अब भी गांव वालों के बीच जिंदा हैं और कोई भी उस हवेली की ओर देखने की हिम्मत नहीं करता। सावधान रहिए। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां जाना आपके जीवन के लिए खतरनाक हो सकता है। कभी कभी पुरानी कहानियां और किस्से मात्र काल्पनिक नहीं होते, उनमें कुछ सच्चाई भी छुपी होती है। क्या आप उस खंडहर में जाने की हिम्मत करेंगे?